आज भी कई सारे लोग हैं जो लोग विषुलों को डांटते हैं। याद रखिए वो कर्म का फल मिलता है। इस जन्म में या अगले जन्म में या हर जन्म में वो कर्म का फल मिलता है। इसलिए आप कुछ भी याद रखिए, कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सोचिए बोलने से पहले, हम ये जो बोल रहे हैं कहीं किसी को इससे कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। हम जो कुछ अपना शरीर से कर्म कर रहे हैं इससे कहीं किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। याद रखिए ये 10 उंगलियां जो मिला है ना, ये 10 उंगलियां बहुत विशेष है। ये 10 उंगलियां ही आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। ये 10 उंगलियां ही आपको नरक में भी पहुंचा सकता है। ये जीव आपको स्वर्ग में भी पहुंचा सकता है। ये जीव आपको सीधा नरक में भी पहुंचा सकता है। ये बड़ा बदलाव होता है इस शरीर का। एक जगह तो भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मपद में आता है, नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं मुच्यति दहंतं बाल मन वेति भस्मत छन्नो व पावक। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये आप लोग देखे होंगे गाय का थन से लोग दूध निकालते हैं ना, तो दूध दुहने के साथ वो दूध तुरंत बाहर आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कर्म का फल वैसे तुरंत नहीं मिलता। गाय का थन से दूध गारना जैसा कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। अभी लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं लेकिन खुशी से है। उन लोगों को लग रहा है नहीं पाप का फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। समय लगता है उसको थोड़ा फल मिलने में। पुण्य भी ऐसा है, जो हम पुण्य किए हैं उसको भी फल मिलने में समय लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो पाप का फल आप देखे होंगे, कोई राख के अंदर कैसे वो अग्नि छिपी रहती है। ऊपर से देखने में लगता है वो बुझ चुका है, कुछ नहीं है, वो राख है, लेकिन अंदर उसका आग छिपा रहता है। वैसा वो पाप कर्म का फल अंदर छिपा रहता है। समय आने के साथ पाप करने वाला व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। सोच लीजिए, इतना भयानक है ये पाप कर्मों का फल। इसलिए आप अपने मन में पाप कर्मों के प्रति घृणा जगाइए। पाप हो गया तो उसको याद मत करिए, भूल जाइए, उसके जगह पे पुण्य करिए। क्योंकि जितना बार बार अगर हम लोग पाप याद करेंगे तो हमारा मन कभी कभी पछतावे में आ सकता है। पछतावा में आ गया तो पुण्य करना मुश्किल है।